ठीक है, अब हम सिंपल पास्ट की तरफ चलेंगे। सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में येट आ गया, ऑलरेडी आ गया, जस्ट आ गया, अप टिल नाउ आ गया, सो फार आ गया, ये सब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट लेता है ना। उसी तरह कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वाले एडवर्ब्स है जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। जैसे अच्छा, येस्टरडे तो मैंने आपको बताया, येस्टरडे वाला सेंटेंस उस दिन मैंने आपको करवाया था। येस्टरडे वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट भी ले सकता है और येस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी ले सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड डे जब मैं येस्टरडे आपको पढ़ा रही थी और बताया था कि जब दो एक्टिविटी एक साथ हो रहा है, मेरे आने से पहले ही वो निकल चुका था, तो हम येस्टरडे को पास्ट परफेक्ट भी रख सकते हैं, सिंपल पास्ट भी रख सकते हैं। ये हमने कर लिया है। ओके, और अगो वाला सेंटेंस, अगो भी टाइम बता रहा है, लास्ट वीक टाइम बता रहा है, लास्ट वीक, लास्ट नाइट। लास्ट वीक को सिंपल पास्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि लास्ट वीक मैंने अपना काम किया, लास्ट वीक ही करके खत्म कर दिया, उसका प्रभाव अब तक नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं। लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, फॉर्मरली का मतलब है पूर्व, द अदर डे का मतलब ना उस दिन मैं आपसे मिली थी। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसका प्रभाव प्रेजेंट तक आ ही नहीं रहा है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कभी मत रखना। ये सब हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। सिंपल पास्ट लिखिए इसको। येस्टरडे तो पास्ट परफेक्ट भी होता है, बट अगो, मैं आई मेट हिम लास्ट वीक, मैं उसे लास्ट वीक मिलकर खत्म कर दिया मैंने काम। लिख लिया होगा। फॉर्मरली का मतलब है पूर्व। द अदर डे का मतलब है उस दिन। द अदर डे आई हैड अ कॉन्वर्स, द अदर डे आई मेट यू, उस दिन मैं आपसे मिली। ये हमेशा सिंपल पास्ट होगा। ये सब टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, ये सब सिंपल पास्ट। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट ही लंदन। प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, बट यहाँ पास्ट प्रेजेंट से थोड़ी जुड़ रहा है कि आप ये लगाओगे। अगर मैं हैड लेफ्ट भी लगाती ना, हैड लेफ्ट, तो हैड लेफ्ट क्या है? हैड लेफ्ट भी तो पास्ट परफेक्ट है। और जहां भी परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का काम ही होता है ना पास्ट को पास्ट से जोड़ना। परफेक्ट का काम ही होता है दो टाइम फ्रेम जुड़ रहा है, बट यहाँ दो टाइम फ्रेम भी नहीं जुड़ रहा है। उसी दिन लास्ट नाइट लंदन के लिए रवाना हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट में भी मत लिखना, इसको सिंपल पास्ट में लिखना सिर्फ ही लेफ्ट। क्योंकि कई बच्चों को दिमाग में लगेगा ना कि मैम हैड लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो लास्ट नाइट लंदन जा चुका था, क्योंकि यहाँ हम एक्टिविटी पे जोड़ ही नहीं डाल रहे हैं कि आप परफेक्ट लगाओगे। और परफेक्ट दो टाइम पीरियड को जोड़ रहा है, यहाँ पे दो टाइम पीरियड जुड़ ही नहीं रहा है, एक्शन वैक्शन नहीं हो रहा है, बस टाइम बताया जा रहा है, लास्ट वीक करके खत्म कर दिया। ही हैड सीन द मूवी येस्टरडे, यहाँ भी परफेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तब लगाते हैं ना, परफेक्ट में दो टाइम फ्रेम जुड़ रहा है, उसी दिन मूवी देख के खत्म कर। तो ही सॉ द, हम कभी कभी येस्टरडे के साथ पास्ट परफेक्ट भी लगाते हैं, बट जब वहां पे दो घटना जुड़ा हुआ हो। 2 years ago द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड द सिटी। अब बोलोगे ना 2 साल पहले अर्थक्वेक ने सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका था या किया? 2 साल पहले वो कर चुका था, हैड डिस्ट्रॉयड नहीं, यहाँ पे दो टाइम पीरियड जुड़ ही नहीं रहा है, सिंपली एक टाइम बता रहा 2 साल पहले। ओनली लेफ्ट होगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगा सकते हैं, सिंपल पास्ट लगेगा। आज थोड़ा सा क्लास को जल्दी खत्म करना है। ओके, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ये सब तो वर्ड है। आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग। मैंने लास्ट इवनिंग डॉग को बात करते, हियरिंग, आपको पता है कि हियरिंग का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। अगर हियरिंग सुनने के सेंस में है ना, तो उसका आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ। मैंने सुना, आई हर्ड। ओके, नेक्स्ट वाला, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड। अगर न्यूटन हैज के जगह अगर मैं हैड डिस्कवर्ड भी लगाती ना, वो भी गलत। न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ना एप्पल्स गिरता है, तो यहाँ पे दो टाइम फ्रेम नहीं जुड़ रहा है कि पास्ट परफेक्ट लगाओगे। न्यूटन ने किसी एक खास टाइम पे ये डिस्कवर किया था, तो इसको पास्ट परफेक्ट भी मत लगाना। जैसे गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पास्ट के एक फिक्स टाइम पे, न्यूटन ने भी पास्ट के एक फिक्स समय पे डिस्कस किया था, हैड डिस्कवर्ड नहीं हो। हियरिंग कोई वर्ड नहीं, हियरिंग सुनने के सेंस में, सुनवाई के सेंस में। आज आपकी 1 बजे से क्लास है, ठीक है, 1 से 2 सीपीओ का जो मॉक्स लेते, मैंने टेलीग्राम पे, आज मैं टेलीग्राम का लिंक पिन करना भूल गई हूँ, बट मैंने बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से तो जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक पे मैंने आज 1 बजे से जो सीपीओ का मॉक टेस्ट है उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जुड़, ठीक है। आई हैव टेकन माई लंच, सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्शन पे जोर डाला जा रहा है, मैं अपना लंच ले चुका हूँ।
लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अपना लंच ले चुका हूँ 1 घंटे पहले। तो यहाँ पे हम किस पे जोर डाल रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं। और जब भी हम टाइम पे जोर डालेंगे ना, तो 1 घंटे पहले ही लेकर खत्म कर दिया, उसका प्रभाव अब तक। हाँ, कोर्ट में जो हियरिंग है, ये तो पढ़ा दिया है, कोर्ट में जो हियरिंग है, सुनवाई, वहां पे तो होगा। वी टुक अ लंच एन आवर अगो। ओके, हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कुछ एक्सप्रेशंस लिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का फेवरेट है। इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर सिंपल पास्ट टेंस से इन्हें एरर पूछना है ना, वो तो मैंने अभी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया कि जब भी टाइम बताया जा रहा है ना, तो पास्ट परफेक्ट भी मत लगाना। जब भी टाइम बताया जा रहा है तो सिंपल पास्ट। कुछ फ्रेजेज है, आप लिख लो, जैसे इट्स टाइम, ये कुछ फ्रेजेज है। इट्स टाइम, फिर है इट हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब है ना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अब आप लेट नहीं कर सकते हो। हाई टाइम का मतलब है इट्स ऑलरेडी टू लेट। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम। कल की जो टेंस की क्लास होने वाली है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, तो कल एकदम जुड़ जाना, सारा गोल्डन रूल्स करने वाले हैं, वहीं से एरर आएगा। इट्स अबाउट टाइम या एज इफ। एज इफ का मतलब है जैसे कि, मानो कि, एज दो। ये वाला जितना भी फ्रेजेस है, ये जहां भी रहेगा ये अपने साथ V2 लेगा। सिंपल पास्ट लेता है, V2 लेता है, ये सिंपल पास्ट V2 लेगा। इसके साथ कभी कभी पास्ट परफेक्ट भी लगा के दे देते हैं, गलत है। इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट। दे रही हूँ अभी एग्जाम्पल्स दे रही। इट्स टाइम, ये हर एग्जाम में आता है, एक्टिव पैसिव नरेशन में भी ये सब आ जाता है। सेंटेंस देख, इट्स टाइम टू डू द वर्क। समय हो गया था, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था। और फिर मैंने लिखा इट्स टाइम ही डज, डिड या हैड डन द वर्क, दोनों लिख दिया। गुड मॉर्निंग कल पूजा है, सेशंस को लाइक भी कर लेना है। सब पूजा पाठ में बिजी है अभी है, इसीलिए क्लास में बच्चे पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि अरे पूजा पाठ तो चलते रहेगा, कल भैया दूज भी है। ओके, हाँ, इट्स टाइम। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस ना सिंपल पास्ट लेता है, V2 लेता है, लेकिन यहाँ तो आपने V2 नहीं लगाया, बिकॉज ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा बना है ना कि यहाँ इट्स टाइम के बाद क्या आ गया है, टू डू आ गया है। ठीक है, ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है ना, इस टाइम हो गया काम को करने का। यहाँ पे जो है टू डू, ये इन्फिनिटिव आ गया। और इन्फिनिटिव का तो हम टेंस नहीं बदल सकते हैं ना, इन्फिनिटिव को तो V2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो सही है, यहाँ लगा दोगे। बट नीचे वाला सेंटेंस देखो इट्स टाइम, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ इन्फिनिटिव वगैरह नहीं आया, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। और जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया और जब भी उसका टेंस बताना है तो हम वहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगा। इट्स टाइम ही डज द वर्क नहीं होगा, टाइम हो गया, उसको कर लेना चाहिए था, काम को ख़त्म कर लेना चाहिए था। तो पास्ट परफेक्ट भी मत लगाना, V2 लगाना, सिंपल पास्ट। बट इस सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि सेंटेंस ऐसा बना है ना, उसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव। ओके, अभी दे रही हूँ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ उसको। अब हाँ, वही वाला है इट्स टाइम, उसको स्कूल चले जाना चाहिए था, अभी तक गया नहीं है बट टाइम हो गया था, उसको स्कूल चले जाना चाहिए था। तो इट्स टाइम वाला सेंटेंस V2 लेता है ना। हैड गॉन भी लगा के दे देंगे, बट हैड गॉन तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट मत लगाना। बट ये इट्स टाइम के बाद इन्फिनिटिव आ गया, इसका टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर। ठीक है, नेक्स्ट वाला इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है, अब उसको काम को कर लेना चाहिए था, उसने किया नहीं है, उसको कर लेना चाहिए। चलो, इट्स हाई टाइम, अगेन इट्स हाई टाइम का मतलब है काफी लेट हो चुका है, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था। तो इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट। अब आ जाओ, एक ये लास्ट है, एक होता है कंडीशनल सेंटेंस जहां पे कोई कंडीशन रखी जाए, कंडीशनल सेंटेंस। और आपने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस में, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट होता है, जैसे ये वाला आपने किया था ना, इफ ही विल कम आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊं। ठीक है, और आपने ये पढ़ रखा है कि मैम एक कंडीशनल सेंटेंस में ना 2 फ्यूचर नहीं, एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आएगा, ये हट जाएगा और होगा क्या, इफ ही कम्स। कंडीशनल वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेता है और बाद वाला सिंपल फ्यूचर लेता है। ये तो आपने कर लिया, लेकिन ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, एक सेंटेंस होता है
सपोजिशनल। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है इमेजिनरी सेंटेंस, जहाँ पे आप कोई चीज़ कल्पना कर रहे हो, काश ऐसा होता, इमेजिनरी, या जिसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, काश में ऐसा होता, वो भी सेंटेंस इफ से शुरू कर सकते हैं। देखो अगर मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता ना तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। ध्यान रखना है कि यहाँ वाला जो इफ था ना, यहाँ के इफ से कंडीशन बताया जा रहा है कि अगर वो आता ना तो मैं जाता, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट था। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाता जब वो आता। तो यहाँ का इफ तो कंडीशनल बता रहा है, लेकिन यहाँ का इफ कंडीशनल नहीं है। यहाँ पे आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, काश में बर्ड होता, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहाँ का इफ जो है इमेजिनरी है, सपोजिशनल है, इमेजिनरी है। और इमेजिनरी वाले सेंटेंस में हमेशा सिंपल पास्ट आता है, V2 आता है। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, यस, हाइपोथेटिकल में भी V2, और V2 लगता है प्लूरल V2, इफ आई वॉज नहीं लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में ऐसा भी आ आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि मैम ही के साथ तो वॉज लगाते हैं ना, ही वॉज प्रेजेंट, ही के साथ तो वॉज लगाते हैं, और दे है तो वर लगाते हैं, दे वर प्रेजेंट, क्योंकि आपने दोनों V2 है, वॉज भी V2 है और वर भी V2 है। बट डिफरेंस क्या है कि वर प्लूरल है और वॉज सिंगुलर है, बस ये वॉज और वर में सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है, दोनों V2 है। बट ये जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है ना, इमेजिनरी वाला, वहाँ V2 का प्लूरल फॉर्म आता है। जैसे इफ ही वॉज या वर अ डॉक्टर, ऐसा कुछ, अगर वो डॉक्टर रहता ना तो ही वुड हेल्प द पुअर, अगर वो डॉक्टर रहता तो वो गरीबों की मदद करता। तो आप बोलोगे कि मैम ही के साथ तो यहाँ पे, ही के साथ तो आपने यहाँ पे वॉज लगाया, बट यहाँ तो आप वर लगा रहे हो, ये गलत है, क्योंकि आपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि ही तो सिंगुलर होता है, वॉज लगना चाहिए। बट ये इमेजिनरी सेंटेंस, और जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आ गया जहाँ पे आप कल्पना कर रहे हो, काश में डॉक्टर होता, काश में बर्ड होता, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पे ही, शी, राम, श्याम कुछ भी लगाओ, वहाँ पास्ट टेंस है तो दोनों पास्ट टेंस, बट पास्ट टेंस का प्लूरल फॉर्म आता है, प्लूरल। ओके, ऑलवेज वर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ दे वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ राम वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जहां भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सेंटेंस आ गया वहां V2 तो लगाओगे, बट V2 का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो यही वाला सेंटेंस है यहाँ पे। हाँ, सपोजिशनल सेंटेंस में आई विश वाला सेंटेंस, आई विश काश में ये होता, एज इफ वाला सेंटेंस, एज दो वाला, हाई टाइम वाला, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, जैसे ये सेंटेंस V2 लेता है ना, वैसे ये सब सेंटेंस भी V2 ही लेता है। सेंटेंस देखो, आई विश, वैसे तो हम आई के साथ वॉज लगा देते, आई वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट। आई विश, काश में डॉक्टर होता, तो ये भी तो इमेजिनरी है ना। अब जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी सेंटेंस इफ से ही शुरू होगा। इफ शी, वैसे तो शी के साथ वॉज लगता है, बट इमेजिनरी सेंटेंस में वर। उसी तरह आई विश, काश में डॉक्टर होता, इमेजिन कर रहा है, तो यहाँ भी वर। ही बिहेव्स, देखो एज इफ आ गया, आपको लगेगा अरे ही बिहेव्स है, और ही बिहेव्स तो प्रेजेंट टेंस है, और हमारा एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो दूसरा भी प्रेजेंट होना चाहिए। एज इफ आ गया, ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो, उसको सब पता ही है। तो एज इफ वाला सेंटेंस, एज दो वाला सेंटेंस V2 लेता है। कल हम लोग डिटेल में पास्ट परफेक्ट करेंगे, V2। तो हम लोग आज ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ना पास्ट परफेक्ट पे। वी वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे थे, पास्ट में म्यूजिक सुन रहे, तो ये तो बस छोटा छोटा एग्जाम्पल्स हैं। आई स्प्रेन्ड माई एंकल, मुझे मोच आ गई जब मैं खेल रहा था, खेलने के दौरान, जब खेलने का काम चल रहा था मुझे मोच आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला। अब एरर कहाँ से आता है, इससे बताते हैं। वाइल आई वॉज वर्किंग येस्टरडे आई हर्ट माई बैक, जब मैं कल काम कर रहा था तो मुझे चोट लगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस से बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं आने वाला है। पास्ट कंटिन्यूअस बताता है कि सिर्फ काम जो पास्ट में चल रहा था। हम येस्टरडे वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हैं, येस्टरडे वाला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, और येस्टरडे वाला सेंटेंस को सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हो। देखो आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, तो ये मत सोचना ना कि मैम येस्टरडे वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, वो तो डिपेंड करता है सेंस पे। सिंपल पास्ट में भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। आई प्लेड येस्टरडे, दोनों करेक्ट है, कल मैंने खेला और कल मैं खेल रहा था। अब देखो, शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक,
while she crossed या she was crossing the road। चलो क्या होगा बताना, बताओ आंसर। हाँ she, आप बोलोगे कि मैम ये तो पास्ट टेंस है, ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट है और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये आंसर होगा ना। उसको रोड क्रॉस करने के दौरान, जब वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, करने के दौरान उसको चोट लग गई, तो वॉज क्रॉसिंग, वॉज, ठीक है। दूसरा, अब ये सब आपको पता ही है पहले से। व्हेन द फिल्म बिगैन, जब फिल्म शुरू हुआ तो हम लोग, पास्ट में है, हम लोग क्यू में खड़े थे, खड़े होने का काम चल रहा था, वी वर स्टैंडिंग। उसी तरह 5 years ago आई वॉज सिटिंग इन अ जापनीज, 5 साल पहले हम कार में बैठे हुए बर्लिन की तरफ जा रहे थे, तो ये सब तो आपको पहले से ही पता। और देखो और कैसे कैसे एरर्स आता है, ये तो मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बता दिया। और कैसे कैसे एरर्स आता है आपको, ऐसा दे देंगे ही वॉज, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करवाया था ना, ही वॉज हैविंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था ही इज हैविंग 2 books, उसके पास 2 books है। तो आपने पढ़ा था कि यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा, सिंपली क्या होना चाहिए था, ही हैज। उसी तरह ठीक ऐसा ही वाला एरर दे देते हैं, ही वॉज हैविंग। जो एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है ना, वही एरर पास्ट कंटिन्यूअस से भी आता है, बस आपको टेंस बदल देना है। ही वॉज हैविंग 2 books, उसके पास 2 books थे, तो यहाँ पे हैज किया था और यहाँ पे हैड किया था, ठीक ऐसे ही वाला है। उसी तरह ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसको हमने बहुत डिटेल में करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने कर लिया। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, और आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग एक स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होता है, तो वहाँ पे ही अंडरस्टैंड्स लगाया था। और सिंस ये पास्ट टेंस में जा रहा है, तो पास्ट टेंस में भी अंडरस्टैंडिंग का आईएनजी नहीं, क्या होता है, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड होगा, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ठीक वही एरर है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है, और हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। जैसा जैसा एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है ना, वैसे वैसे एरर पास्ट कंटिन्यूअस से भी आता है। बट वहाँ पे इज एम आर था, लगा के कर रहे थे, तो उसका आईएनजी नहीं होता, तो यहाँ भी इसका भी आईएनजी हटा देना बस, और वॉज कर देना, इसकी जगह वॉज कर देना, आर की जगह वर्ब, ठीक है। आईएनजी नहीं आएगा, आईएनजी